क्वेश्चन है इफ देर आर 3 स्क्वायर मैट्रिसेस, 3 स्क्वायर मैट्रिसेस है अपने, 3 स्क्वायर मैट्रिसेस ए बी सी ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर सेम है तीनों का। ठीक है, जो भी ऑर्डर लेंगे वो ऑर्डर इक्वल होगा। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ठीक है, पहला इक्वेशन है ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इनवर्स। सेकेंड है बी इक्वल्स टू ए पे पावर 2 पे होल पावर एन, वैसा ही सी दिया है। तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस सी इक्वल्स टू 0 लाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि b इक्वल्स टू सी लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ b माइनस सी करना है। अगर b इक्वल्स टू सी लेके आया तो उसका डिफरेंस भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा डिटर्मिनेंट का। ठीक है, तो हमारा मेन टारगेट जो है यहाँ से बस किसी तरीके से क्या लेके आना है कि b इक्वल्स टू सी है कि नहीं। ठीक है, तो b इक्वल्स टू लेके चलते हैं। तो b का इक्वेशन देखो यही दिया है, तो हम लोग b का इक्वेशन लिख लेंगे। b इक्वल्स टू ए पे पावर 2n। ठीक है, ए पे पावर क्या है 2n, सॉरी 2 उस पे पावर n। ठीक है, हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। ए पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर n-1, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉ एन एक्सपोनेंट से 2 पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस n-1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा 2 पे पावर n, और यहाँ तो 2 पे पावर n ही है, तो 2 पे पावर n को ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारा आ जाएगा फाइनली ए पे पावर 2। ठीक है, ये वाले पोर्शन को हमने एज इट इज रखा, 2 पे पावर 1 मतलब 2, तो ए स्क्वायर। ठीक है, और इस पे पावर, ठीक है, ए स्क्वायर पे पावर आ जाएगा 2, और उस पे पावर आ जाएगा n-1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इक्वल्स टू ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिया है, ए इनवर्स, क्वेश्चन में गिवन है ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इनवर्स, तो ए स्क्वायर की जगह ए इनवर्स रखेंगे। ए इनवर्स होल पावर 2 पे पावर n-, जो पावर ऑलरेडी है उसको लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देना, इज इक्वल्स टू, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाले जो पावर है मतलब इनवर्स को बाहर ले जाएंगे। ठीक है, और जो बाहर पावर है उसको अंदर लेके आएंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं अपन। तो ए पे पावर 2 n-1, ठीक है, इसको अंदर लेके आया, और इनवर्स जो है उसको बाहर लेके गया -1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इक्वल्स टू, अब इसको फिर से एक पावर और तोड़ेंगे, n-1 है ना, तो n-2 लेके आएंगे, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि a पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर n-2। ठीक है, पहले था 2 पे पावर n-1। ठीक है, 2 पे पावर क्या था n-1, अब 2 इंटू 2 पे पावर n-2, यानी 2 पे पावर कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस n-2, तो फाइनली कितना आ जाएगा n-1 ही आएगा। ठीक है, जैसे अभी ये वाला तोड़ा था वैसे इसको हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब इस पे होल पावर कितना बचा, -1 इनवर्स, उसको एज इट इज रखे। अब ध्यान से देखो, इक्वल्स टू फिर से ए पे पावर 2। ठीक है, ए पे पावर 2 को हमने एज इट इज रखूंगा, ए पे पावर 2, और उस पे पावर 1 है यानी 2 ही हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर, और उस पे पावर कितना आ जाएगा 2 पे पावर n-2, तो 2 पे पावर n-2। ठीक है, और इसका इनवर्स, इनवर्स तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो तुमको सी दिखेगा। ठीक है, सी मतलब इनवर्स दिखेगा। अब देखो एक मिनट, ये 2 पे पावर n-2 इनवर्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं,
कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, ए इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, ए इनवर्स, क्वेश्चन में दिया है ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इनवर्स, ये अपने को ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, ए इनवर्स इसका यूज कर लेंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इनवर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, और उस पे पावर। ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाला इनवर्स, ये जो -1 है, अब मैं इसको अंदर फिर से लेके आऊंगा और ये पावर को फिर से बाहर लेके जाएंगे, तो ए स्क्वायर की जगह ए इनवर्स और ये वाला इनवर्स अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये तो पावर बचा हुआ है, ये पावर को फिर से बाहर लेके जाएंगे, तो होल पावर 2 पे पावर n-2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 2 बार इनवर्स है, तो अपने को पता है कि जैसे 2 बार ट्रांसपोज रहता है तो फाइनली ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाता है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। ठीक है, तो ए और उस पे सिर्फ पावर क्या आ जाएगा, ये वाला पावर आ जाएगा, ए पे पावर 2 और उस पे पावर n-2, यही आएगा फाइनली। ठीक है, इनवर्स इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, ए पे पावर 2 और उस पे पावर n-2। ठीक है, और यही तुम्हारा क्या है, देखो सी मैट्रिक्स है, ध्यान से देखो, यही जो है ए पे पावर 2 और उस पे पावर n-2। ठीक है, ये देखो, ये हमारा है सी मैट्रिक्स। तो फाइनली हम लोग यहाँ से क्या लेके आ गए कि ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू क्या लेके आ गए, सी मैट्रिक्स। ठीक है, हो गया, बस इतना ही करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड में बी था, तो बी इक्वल्स टू सी आ गया, तो फाइनली यहाँ से क्या बोल सकते हैं, बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। जब बी माइनस सी इक्वल्स टू 0 है तो इसका डिटर्मिनेंट लोगे, तो डिटर्मिनेंट भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस सी, 0 का डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा, यही प्रूफ करना था अपने को, डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस सी इक्वल्स टू 0, हेंस। समझा इसको? हाँ सर। ठीक है, नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मतलब पावर का बस इसमें था, लॉ इन एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट था। और प्लस ट्रांसपोज इनवर्स को अपन कैसे यूज करते हैं, जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टी का यूज करना हम लोग इसमें सीख रहे हैं फाइनली। लिख लिया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2। if A is a non-singular matrix, A is a non-singular matrix satisfying AB minus BA equals to A, AB minus BA equals to A, then prove that, then prove that determinant of B plus identity
is equals to determinant of b माइनस आइडेंटिटी। ठीक है, ये अपने को प्रूफ करना है कि ए कोई हमारा क्या है, इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है ए बी माइनस बी इक्वल्स टू ए को, देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस आई इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस आई। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, ए तो हमारा क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख देंगे ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, और कंडीशन दिया अपने को, कंडीशन गिवन है ए बी माइनस बी ए इज इक्वल्स टू ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए बी को एज इट इज रखते हैं, माइनस बी है, उस बी ए को राइट हैंड साइड लेके आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी ए। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में देखो ए कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, वन। वन को हम लोग मैट्रिक्स में ऐसा वन नहीं लिखते हैं, आई लिखते हैं, आइडेंटिटी। ठीक है, प्लस बी। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या आ गया, ए बी इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ आई बी। ठीक है, ये आ गया। अब टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हम लोग डिटर्मिनेंट का रूल लगाते हैं, तो टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड लोगे क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई प्लस बी। ठीक है, सिंपल ब्रैकेट ही लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट में कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, ये अब इसको हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी लगाएंगे। डिटर्मिनेंट का क्या प्रॉपर्टी था, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, वैसा ही इसमें भी लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस बी। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसल हो जाएगा, फाइनली हमारा आ जाएगा यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस बी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, फिर से हमारा जो कंडीशन दिया हुआ है वो कंडीशन का फिर से एक बार यूज करेंगे। अगेन ए बी माइनस बी ए इज इक्वल्स टू ए दिया है। ठीक है, यही दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि उल्टे तरीके से सॉल्व करेंगे। ए बी को तो रखेंगे, ये माइनस ए बी है, बी ए है, उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और ए को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। यहाँ से हो जाएगा ए बी माइनस ए, और बी ए माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब ए कॉमन ले लेंगे, फिर से ये दोनों में ए कॉमन है, तो यहाँ से आ जाएगा बी माइनस आई, वन को आई बोलते हैं हम लोग, और इधर है बी ए। ठीक है, फिर से टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड, डिटर्मिनेंट लेंगे, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस आई इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसल, फाइनली क्या आ जाएगा अपने को, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस आई। इसको दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो यहाँ से फाइनली आ जाएगा अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ b minus I is equals to determinant of b plus I, यही प्रूफ करना, hence समझ गए। कोई डाउट है? नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। if a and b are symmetric, non-singular, symmetric non-singular matrices AB equals to BA and A inverse into B inverse exist, then prove that A inverse B inverse is symmetric. A inverse B inverse is symmetric. ठीक है, इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं। दो मैट्रिक्स दिया है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक्स, सिमेट्रिक के साथ साथ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, यानी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, और कंडीशन दिया है ए बी इज इक्वल्स टू बी ए एंड ए इनवर्स बी इनवर्स एग्जिस्ट है, तो देन प्रूव दैट करने के लिए बोल रहा है कि ए इनवर्स बी इनवर्स इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो अपन प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स का, कि अगर मान लो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ही आता है तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक। ठीक है, और ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए आता है तो स्क्यू सिमेट्रिक्स। ठीक है, तो बस यही प्रूफ करना है कि ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी जो मैट्रिक्स है ए इनवर्स बी इनवर्स है तो उसका ट्रांसपोज करेगा तो वही मैट्रिक्स आना चाहिए, यानी ए इनवर्स बी इनवर्स भी आना चाहिए, तो सिमेट्रिक्स होगा, अदरवाइज स्क्यू सिमेट्रिक्स। कंडीशन लेके चलेंगे अपन सीधा सीधा, जिसको प्रूफ करना है उसी को लेके चलते हैं, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। ठीक है, इसको सिमेट्रिक लाना है, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज का रूल पढ़े अपन। ठीक है, ट्रांसपोज प्रॉपर्टी रिवर्सल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज है, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, यहाँ से हो जाएगा उल्टा हो जाता है, बी इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, प्रॉपर्टी बाय यूजिंग प्रॉपर्टी कि ए बी का होल ट्रांसपोज करते हैं, ये आ जाता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, रिवर्सल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है।
ये आ गया, यहाँ से अपन लिख सकते हैं। अब फिर से एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था इनवर्स का, कि अगर मान लो कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज अगर रहा, ए इनवर्स का अगर ट्रांसपोज है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ठीक है, ट्रांसपोज अंदर लेके आ गया और इनवर्स बाहर लेके आ गया, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग बी ट्रांसपोज का इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और इज इक्वल्स टू, फिर फाइनली हम लोग लिख सकते हैं कि, और क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए और बी क्या दिया है, सिमेट्रिक दिया है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या पढ़े अपन, सिमेट्रिक के लिए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए, तो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, अदरवाइज स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो बी ट्रांसपोज सिमेट्रिक क्वेश्चन में दिया तो बी ही आएगा। ठीक है, इनवर्स है तो उसको एज इट इज रखेंगे। ए ट्रांसपोज ए ही आएगा, ये भी सिमेट्रिक्स है, इस पे इनवर्स। ठीक है, तो फाइनली कितना गया, बी इनवर्स ए इनवर्स। अब फिर से रिवर्सल प्रॉपर्टी यानी उल्टा वाला प्रॉपर्टी। अब ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या लिखा है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, राइट हैंड साइड दिया है। ठीक है, यानी बी इनवर्स ए इनवर्स दिया है, तो उल्टा लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा ए बी का इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा फाइनली ए बी का इनवर्स। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और क्वेश्चन में क्या दिया देखो, ए बी, ए बी इक्वल्स टू क्या दिया है, बी ए दिया है। ठीक है, तो ए बी की जगह बी ए भी लिख सकते हैं, बी ए का होल इनवर्स। ठीक है, ये आ गया। और बी ए का इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिवर्सल प्रॉपर्टी से ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। तो देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स का जब ट्रांसपोज करोगे तो सेम वही आना चाहिए, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। अगर सेम आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक्स प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि हेंस ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इज सिमेट्रिक, अदरवाइज स्क्यू सिमेट्रिक। समझे इसको? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिख लो उसको पहले। ये टाइप अपना खत्म हो गया फाइनली, अब ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। देखो एक टर्म ने एनसीईआरटी में डायरेक्ट, हाँ उस वहां भी बताया है। ठीक है, देखो अगर पूछा ऐसा कि इक्विवेलेंस ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, ठीक है, ये लिख के होगी। हाँ सर, हो गया। देखो एक टर्म पढ़े थे अपन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, अगर ऐसा कुछ रहा कंफ्यूज मत होना, ये चीज थोड़ा सा अपन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, देखो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होता है, ये कुछ नया चीज नहीं है। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स दिया है अपने को, ठीक है, ये मैट्रिक्स अपने को दिया हुआ है, मान लो कि 1 2 3 1 -1 2 1 1 1। ठीक है, 3 by 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें कुछ अपन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अप्लाई कर दिया कि R1 चेंजेस 2 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा, अब ये ए में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब जब ये ट्रांसफॉर्मेशन करेगा तो कुछ नया मैट्रिक्स बनेगा ना। अब जो नया मैट्रिक्स बनेगा ना, तो वो उसको हम लोग ए के इक्विवेलेंट लिखते हैं। ठीक है, ऐसा साइन देते हैं, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, ए नहीं होगा, ए के इक्विवेलेंट, तो ए इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा R1। R1 में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, R1 को एज इट इज रखेंगे 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2। R2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है 1, वैसा ही 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -1, फिर है 3 इंटू 2 टाइम्स ऑफ 2, ठीक है, बाकी एज इट इज रहेगा जो भी है, ठीक है। यानी ये जो ऑपरेशंस करते हैं ना, उसके बाद जो रिजल्ट आता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग वो मैट्रिक्स का इक्विवेलेंस, ठीक है। इक्वल्स टू नहीं होता, लेकिन उसके इक्विवेलेंट होता है, बाकी सेम रहता है, ठीक है। तो ये वर्ड से कंफ्यूज मत होना, ये इक्विवेलेंट बोल दिया तो क्या है, इक्विवेलेंट मतलब कि उसी मैट्रिक्स में मतलब एलिमेंट्री या रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो चेंज होने के बाद जो मैट्रिक्स बनता है, उसी को हम लोग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बाकी तो एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, ठीक है।